जय हिंद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम की तैयारी जो है बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बिहार एसएससी एग्ज़ाम 2024 के महत्वपूर्ण नोट्स को कवर करने वाले हैं और ये जो भी प्रश्न है सारे आपके जो है एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो सारे प्रश्न को आप लोग देखेंगे और जो है आपको जो आंसर याद है उसका जो है कमेंट में आंसर देते जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि प्यार आप लोगों ने बिहार डीएलएड के क्लास में आप लोगों ने दिया, ठीक उसी प्रकार से आप लोग जो है बीएसएससी क्लास में आप लोग दें, क्योंकि आपसे मैंने एक वोटिंग करवाया था और आपका ज़्यादातर वोट जो है बीएसएससी के क्लास को लेकर के हुआ था। ठीक है, तो आपके वोटिंग के अनुसार यानी कि आपके राय के अनुसार हम लोग जो है अब बिहार एसएससी के क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह आप लोगों ने जो है बिहार डीएलएड के तैयारी के लिए आप लोग जोर शोर से किए थे, उसी जोर शोर से आपको जो है बीएसएससी के तैयारी भी आपको जो है लग जाना है, क्योंकि इसका भी एग्ज़ाम डेट है जो बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। और इसका जो भी आप जो है इसमें मई में आपका जो है इसका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है इससे जुड़ जाना है और जो है एक एक प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो जितने भी मैंने आपको बिहार डीएलएड का जो तैयारी करवाया है और उससे जो है बहुत से प्रश्न आपका जो है एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, तो उसी व्यू से आपको इसको भी देखना है और जितना भी मैंने आपको नोट्स कवर कराया सारे नोट्स को आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए जो है आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारे चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार जो है राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इसमें देखिए क्या कह रहा है कि कौन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के जो है ये राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति जो है अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं सभी जो है प्रधानमंत्री की सलाह के बाद जो है कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है अनुच्छेद आपका 74 के ए में दिया गया है। ठीक है, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, क्या कह रहा है कि 14 वर्ष के उम्र से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर ना लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को जो बाल श्रम करवाया जाता था यानी कि बाल मजदूरी जो करवाया जाता था, तो उसके संरक्षण के लिए जो है क्या कौन सा संरक्षण अधिकार दिया गया है जिसको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, कौन सा अधिकार है? तो शोषण के विरुद्ध ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बाल मजदूरी आप जो नहीं करवा सकते, यानी कि बच्चों से कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है, यह किस देश से प्रभावित है? ठीक है, क्या कह रहा है कि लोकतांत्रिक पूंजीवाद जो है यानी कि डोमेस्टिक कैपिटलिज्म जो है ये सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है, यह किस देश से प्रभावित है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका जो है अमेरिका से प्रभावित है। कौन सा हो जाएगा? तो अमेरिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह जो है ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान यानी कि सब्सिडी का प्रावधान है, कौन सी संस्था करता है? ठीक है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ही जी, ठीक है, पंचायती राज में जो भी संस्थाएं चलते हैं उनके तर्ज पर ही जो ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान यानी कि सब्सिडी का प्रावधान जो है कौन सा संस्था करता है, कौन सब्सिडी देता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है राज्य वित्त आयोग देता है। कौन देता है? तो राज्य वित्त आयोग द्वारा जो है ये ग्राम पंचायत को भी जो है अनुदान दिया जाता है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि सभी प्रश्न आपका जो है ये सभी इंपॉर्टेंट है और आपके नोट से लिया गया है। ठीक है, ये नोट्स जितने भी हमारे द्वारा तैयार किया गया उसी नोट से आपको मैं कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सारे प्रश्न को देखना है और जो लोग फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को एक लाइक कर देना है और वीडियो को दोस्तों में जो है आप लोग को शेयर कर देना है। ठीक है,
तो नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है कि किसी पंचवर्षीय योजना, क्या कह रहा है कि किसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, तो इन नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी जो है चुनी गई थी, ठीक है। तो कौन सा हुआ था, तो क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे थोड़ा। तो कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में, यानी कि कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है। किस, यहाँ दो क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको ध्यान से देखना है। एक क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि किस पंचवर्षीय योजना में जो है आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है, लगाया गया था, जिसमें जो कि नए चुनाव हुए थे, ठीक है, आपातकाल के दौरान ही चुनाव हुआ था और जो है जनता पार्टी की सरकार को चुनी गई थी, ठीक है। तो पहले जो है जनता पार्टी की सरकार थी, अब जो है ये क्या हो गया, तो अब जो है आपका अलग इसमें नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो बचाना है कि कौन से पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। किसमें हुआ था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि किस महिला को जो है भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि किस महिला को जो है भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा गया। फटाफट आपको कमेंट करना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है मैडम भिखाजी कामा को जो है भारतीय महिला जो है इसको भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा गया है। क्या कहा गया है, तो भारतीय क्रांतिकारियों की माता के उपनाम से उपाधि दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि राज्यसभा के सभापति यह कौन होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं आपको बताना है, और कमेंट में आप लोग जो फटाफट आंसर देते जाएंगे, ठीक है। कमेंट में आप लोग आंसर देते जाएंगे, जो आंसर आपको मालूम है उसका जो है कमेंट में आंसर देते जाएंगे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। क्यों करते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो है ये इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि भारत में जो है मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, ठीक है। बताना है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा जो अधिनियम है ये कब पारित हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो हुआ था ये 1993 में हुआ था। कब हुआ था, 1993 ईस्वी में ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, ठीक है। जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा देश है, ठीक है, यानी कि पैसों के कारण जो पिछड़ा देश है ये उसके पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। कौन से पिछड़ने की व्यवस्था नहीं है, फटाफट आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो डी नंबर आपका हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात होना, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात होना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है, ठीक है। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है बताना है, ठीक है। फटाफट आपको कमेंट करते जाना है, और जो प्रश्न आपको मालूम है उसका जो है आप लोग कमेंट करते जाइए, ठीक है। तो इसमें बताइए कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है बांग्ला है, ठीक है। कौन सा है, तो बांग्ला जो है वहाँ बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि पंचायत समिति के सदस्य, ठीक है, पंचायत समिति के सदस्य जो है कैसे चुने जाते हैं, कैसे नियुक्त होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा जो है चुना जाता है पंचायत समिति सदस्य को, ठीक है। और सभी पंचायत समिति सदस्य मिलकर के एक प्रमुख को चुना जाता है, ठीक है। किसको चुनता है, तो एक प्रमुख को जो है सभी पंचायत समिति सदस्य द्वारा चुना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है, ठीक है। भारत में जो है प्याज उत्पादन का मुख्य राज्य कौन है, सबसे ज़्यादा कौन प्याज उत्पादन करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है महाराष्ट्र जो है, यानी कि नासिक, महाराष्ट्र में नासिक जो है सबसे अधिक जो है ये प्याज का उत्पादन करता है, ठीक है। कौन करता है, तो नासिक, महाराष्ट्र में जो नासिक होता है ये सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम बताना आपको क्या है, फटाफट आपको कमेंट करते जाना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है कांस्य युगीन सभ्यता, क्या हो जाएगा, तो कांस्य युगीन सभ्यता भी इनका एक उपनाम है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे।
कह रहा है कि बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन था। ठीक है, बौद्ध कला का यानी कि बौद्ध क्षेत्र जो है कौन सबसे प्रसिद्ध था, फटाफट आपको कमेंट करना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है अमरावती जो है बौद्ध कला का प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो अमरावती आपका जो है बौद्ध प्रसिद्ध केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि महरौली अभिलेख से निम्न सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, महरौली अभिलेख से कौन से किस सम्राट के से संबंध जानकारी प्राप्त होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है शासनकाल से ये जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि वेदांत शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है। ठीक है, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, बेहतरीन सवाल है। ठीक है, और ये जो है आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे सवाल को आपको ध्यान से देखते जाना है। ठीक है, जितने भी क्लास मैंने आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आज से जो आपका क्लास जो है चालू हो गया, और सारे प्रश्न को आपको ध्यान देना है, और सारे क्लास को आपको कवर करना है। ठीक है, तभी आपका जो है एग्ज़ाम जो है के लिए आप मजबूती से तैयार होंगे, और आपका एक भी एग्ज़ाम जो है मिस नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि इसका जो आप जब यदि तैयारी कर लेते हैं, तो आपका जो है अगला जो एग्ज़ाम होगा, कोई भी एग्ज़ाम को आप जो है ये क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे आपको उसी लेवल में मैंने आपको जो है तैयारी करवाया है कि जो कि आपका दोनों कवर हो जाए। ठीक है, लो टू जो है मॉडरेट चलेंगे, इसमें जो आपका दोनों जो है ये कवर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आपको बताना है कि वेदांत जो है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, वेदांत शब्द का प्रयोग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उपनिषदों के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए किया गया है, उपनिषद के लिए जो है वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना है। कह रहा है कि प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को ये जो है विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सही आपको बताना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा कि गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है। ठीक है, गन्ना की फसल जो है ये कितने समय में तैयार की जाती है, फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो गन्ना का जो फसल है ये कब तक तैयार हो जाता है, तो आपका 12 माह में जो है ये तैयार हो जाता है। ठीक है, कब हो जाता है, 12 माह में ये लमसम जो है तैयार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन सी फल रबी फसल की नहीं है। ठीक है, रबी फसल इनमें से कौन नहीं है, फटाफट आपको बताना है, कमेंट करते जाना है। ठीक है, रबी फसल इसमें से कौन नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर फटाफट आपको बताना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये जो मक्का जो है ये रबी फसल नहीं है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो मक्का आपका रबी फसल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि भारत का अंतिम महान राजपूत शासक जो है कौन था। ठीक है, बेहतरीन सवाल है, इसको आपको ध्यान से देखना है। कह रहा है कि भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था। ठीक है, राजपूत शासक जो है महान कौन था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो कौन था, तो ये आपका पृथ्वीराज चौहान तृतीय हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है दासों को रखने की या रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कौन किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो इसको चेंज किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। करा कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, सहायक संधि को कौन से राज्य ने स्वीकार नहीं किया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर के राजा द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है,
किसके द्वारा किया गया था? तो मैसूर के राजा द्वारा जो भारतीय संघ बन रहा था, तो भारतीय संघ में जो है शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि वह कौन सी घटना थी जिनके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को उनके विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, फटाफट आपको कमेंट करना है, बताना है क्या कह रहा है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, फटाफट कमेंट करते जाना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है रौलट कानून हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो रौलट कानून यानी कि रौलट एक्ट के विरुद्ध में जो है ये आपका सत्याग्रह चलाया गया था। ठीक है, फटाफट आपको कमेंट करते जाना है और बिल्कुल ही आपके एग्जाम पैटर्न की टोटल क्लास है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है और जितने भी मैंने आपके डीएलएड में क्लास करवाया था सभी जो है महत्वपूर्ण था, इम्पोर्टेंट था। तो उसका भी आपको हेल्प ना, उसमें जितने भी साइंस का क्लास कराए हैं साइंस के क्लास को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, फटाफट आपको देखना है और जो है इसका आंसर देते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि किस भारतीय महिला के नाम पर जो है अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है। ठीक है, किस भारतीय महिला के नाम पर जो है अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कल्पना चावला के नाम से रखा गया। किसके नाम से? तो कल्पना चावला के नाम से जो ये अंतरिक्ष यान रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि डैश को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर रॉकेट सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। ठीक है, कब हुआ था इसका? फटाफट आपको बताना है। कह रहा है कि डैश को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ जो है भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला जो भारत का कौन सा देश बन गया? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये 23 अगस्त 1923 को ये परीक्षण किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 23 अगस्त 2023 को ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम जो है अचीवमेंट के लिए जो है राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, ये आपका इसमें बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करना है और 4 ऑप्शन नीचे दिया गया, चारों ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर ओम नारायण भार्गव ने जो है इसका किया था। ठीक है, कौन किया था? तो डॉक्टर ओम नारायण भार्गव द्वारा जो है इसको अचीव किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग, कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक जो है देश के काला बाजार को खत्म करने का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था? फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक आदेश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ठीक है, फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 2003 में जो है ये बोला गया था। ठीक है, कब निर्धारित किया गया था? तो 2023 में इसको जो है ये निर्धारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि थॉमस कप का संबंध जो है किस खेल से संबंधित है? बेहतरीन सवाल है और ये रिपीटेड सवाल है, इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, थॉमस का सिद्धांत जो है कि ये किस खेल से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है बैडमिंटन से थे। ठीक है, किससे थे? तो बैडमिंटन से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है राव के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, 2023 में जो है रिसर्च एनालिसिस जो है विंग राव के जो प्रमुख थे इसे जो है इसे किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, फटाफट आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका रवि सिन्हा जो है नियुक्त हुए थे। ठीक है, कब हुए थे? तो 2023 में जो है रवि सिन्हा नियुक्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए,
कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा, ठीक है, इसमें से बताना है कि विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला जो है विस्फोटक आपको बताना है कि आप घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है। फटाफट आप लोग कमेंट करते जाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाए दक्षिण पूर्वी एशिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ जो है इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है, फटाफट आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि देहरादून में ये स्थित है। कहाँ स्थित है, तो देहरादून में ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जब पवन जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है आपका अपनी दिशा को बदल लेता है, और तो इसमें से कौन सी किस क्रिया को जो है कौन से नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। इसमें बताना आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि जब पृथ्वी जो है पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो अपनी दिशा को बदल लेती है, तो इसमें से निम्नलिखित में से कारण क्या है, इसमें के क्यों होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, फटाफट आपको कमेंट करना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ध्रुवी छेनी जो है, ये ध्रुवी छेपी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग, कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर जो है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है, ठीक है। बताना आपको भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है, फटाफट कमेंट करते जाना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। कितना होता है, तो 111 किलोमीटर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि प्लानिंग एवं द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, फटाफट कमेंट करते जाना और बताते जाना आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है BS नरसिम्हा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज अब जो है हम लोग BSSC पर जो है हाथ धो करके आपको पढ़ जाना है, यानी कि इतना रगड़ के तैयारी करना है जो कि आपको एक सीट इसमें जो है अपना पक्का समझेंगे, ठीक है। आपको एक सीट अपना पक्का समझने के लिए आपको जो है विशेष तैयारी करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है अब जो स्टार्ट कर दिए हैं, और जो है आपको जुड़ जाना है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी जो है क्लास चालू हो तो उसका जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहा जाता है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। फटाफट आपको कमेंट करता जाना है और बताते जाना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका वाशिंगटन DC में ये स्थित है, ठीक है। किस कहाँ है, तो वाशिंगटन DC आपका D नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को जो है किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें से करंट का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है नॉर्व का ये था, ठीक है। कहाँ का था, तो नॉर्वे का था, ठीक है, नॉर्वे का ये व्यक्ति था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच जो है विधानसभाओं के अध्यक्षों का अधिक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन जो है किस शहर में हुआ था, फटाफट आपको कमेंट करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट और कर देता हूं कि 10 से 12 जनवरी 2023 के बीच में जो है विधानसभाओं के अध्यक्षों का अंतिम भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है, फटाफट आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका ये जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि अजय टू योगी, ठीक है। पहले योगी का क्या नाम था, तो अजय था, ठीक है। तो अजय टू योगी जो है आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक जो है इनमें से कौन है, फटाफट कमेंट करना और बताना है इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ये शांतनु गुप्ता थे। कौन थे, तो शांतनु गुप्ता, यानी कि आपका D नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए,
कह रहा है कि शतरंज में जो है पहली भारतीय महिला ग्रांड मास्टर कौन है, ठीक है, बताना है आपको शतरंज के खेल में जो है प्रथम महिला ग्रांड मास्टर कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है एस विजया लक्ष्मी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, एस विद्या लक्ष्मी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि सूफी संप्रदाय का जो है उद्भव जो है ये कब हुआ था, ठीक है। सूफी संप्रदाय का उद्भव बताना है आपको कब हुआ था, फटाफट आपको कमेंट करते जाना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है इस्लाम से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, तो इस्लाम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े एक देश की जो है विशेषता क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर और उच्च निरक्षरता के कारण जो है ये आपका आर्थिक दृष्टि से पिछड़ने का कारण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि बांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। बांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है बी नंबर हो जाएगा, यानी कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तो इनमें से फटाफट आपको बताना है कि जो नेक्स्ट सवाल देखिए कि क्या कह रहे हैं, किस देश का झंडा जो है दोहरे त्रिभुज के रूप में होता है, ठीक है। तो दोहरे त्रिभुज में इस तरह से आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये झंडा आपका ये गया, ठीक है। तो ये आपका ये दोहरे त्रिभुज के रूप में जो है किस देश का झंडा है, फटाफट आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है नेपाल का जो झंडा है ये दोहरे त्रिभुज के आकार का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। अष्टछाप की बताना आपको ये स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आचार्य विठल नाथ जो है इसके द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि बिहार से उड़ीसा और बंगाल कब अलग हुआ, ठीक है। बिहार से उड़ीसा और बंगाल और जो है आपका झारखंड जो है ये कहाँ से आपका कब अलग हुआ, फटाफट आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 1936 में और 2000 ईस्वी में ये अलग हुआ, ठीक है। तो 1936 में जो है उड़ीसा अलग हुआ और 2000 में आपका बिहार ये झारखंड आपका अलग हुआ, ठीक है। किससे अलग हुआ, तो ये बिहार से और ये भी आपका ये बिहार से, यानी कि दोनों राज्य जो है बिहार से अलग हुआ, ठीक है। 1936 में आपका पूछा जाएगा तो 1936 हो जाएगा उड़ीसा का, और जो आपका 2000 पूछा जाए झारखंड का तो आपका 2000 ईस्वी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के बाद नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, ठीक है। आपको बताना है कि कह रहा है कि बिहार में जो है 1857 की क्रांति के जो नेता बाबू वीर कुंवर सिंह था इसका देहांत कब हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में जो है इसका देहांत हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, ठीक है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बताना है आपको। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट करते जाएंगे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है पटना, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तो पटना, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन कर्नाटक संगीत की जो है त्रिमूर्ति से एक है, ठीक है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति, ठीक है, इसके उपनाम से इसको उपाधि दिया गया है, ठीक है। तो इसमें बताइए जो है कर्नाटक की संगीत की इस त्रिमूर्ति में से कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आपका त्यागराजन हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, तो त्यागराजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल देखिए, और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपका देखिए कि क्या कह रहा है कि बिहार राज्य के किस जिले का एक जनसंख्या जो है घनत्व तो सबसे अधिक है, ठीक है। और ये भी प्रश्न आपका वीवीआईपी ये भी प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि बिहार राज्य के किस किस जिले का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है शिवहर जो जिला है ये आपका सबसे
जनसंख्या की दृष्टि में सबसे अधिक है। ठीक है, क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व में जो हो जाएगा, सबसे जनसंख्या घनत्व में कौन है, तो शिवहर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे कि आज के क्लास में टोटल आपने जो है कितना सही किया और कितना आपका जो है टर्म आ रहा है। ठीक है, तो इससे आकलन होगा कि आप जो है एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार हैं, क्योंकि अभी डीएलएड का एग्ज़ाम चल रहा है। उसमें किसी शिफ्ट में जो है ईजी पूछ देता है, किसी शिफ्ट में जो है बहुत हार्ड पूछ देता है। ठीक है, तो इसलिए इस लेवल से आप लोग जो है तैयारी करते रहेंगे और सारे प्रश्न को देखते रहेंगे, ताकि सारी चीज़ें आपको याद रहेगी। ठीक, और इसका जो आपको ये सारे प्रश्न आपको ध्यान से देखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि यदि आपको सारे क्लास का पीडीएफ यदि चाहिए, तो आप डायरेक्ट मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जो है मैसेज या कॉल कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, फिर से मैं नंबर को लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर लेंगे और इस पर जो है मैसेज करेंगे, और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो डायरेक्ट जो है इस पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आपको सिंपली इसके लिए मात्र 31 रुपया पेमेंट करना होगा, और आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ जो आपको मैंने लमसम जो है 5,000 के आसपास का क्वेश्चन को मैंने कंडक्ट करवा दिया गया है। ठीक है, 5,000 क्वेश्चन प्लस जो है करा चुके हैं, और अब जो है डीएलएड को सॉरी बीएसएससी का हम लोग जो है धुआं करने के लिए आए हैं, यानी कि धुआं उड़ा देंगे। जिस तरह से हमने डीएलएड को उड़ा दिया, इसी वे से आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो मिलते हैं मॉर्निंग में। ठीक है, तो सभी भाइयों को जय हिंद और गुड मॉर्निंग सभी को।